क्या आपने ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में सुना है? ग्लोबल स्टैंडर्ड एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर सकती हैं और इम्प्लीमेंट कर सकती हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब अपनी जवाबदेही को मजबूत करने के लिए उन लोगों की तरफ जिनके लिए वो काम करती है। हेलो, मेरा नाम अनुभव है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं क्या और वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो ये कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पुट्स पीपल एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सारे प्रोसेसेस जैसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन के बीच में हैं लोग, वो लोग जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड में 12 कमिटमेंट्स हैं जिन्हें 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। क्लस्टर ए, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। क्लस्टर बी, आवर अप्रोच टू चेंज, हमारा बदलाव की ओर दृष्टिकोण क्या है। इन क्लस्टर सी, व्हाट वी डू इंटरनली, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इन कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए। इस वीडियो में हम क्लस्टर ए पे फोकस करेंगे कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू अचीव। क्लस्टर ए में 4 कमिटमेंट्स हैं: जस्टिस एंड इक्वालिटी, विमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, हेल्दी प्लैनेट एंड लास्टिंग पॉजिटिव चेंज। जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्याय और समानता। एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए ये जरूरी है कि असमानता, अन्याय, गरीबी और हिंसा को एड्रेस किया जा सके। और ये तभी हो सकता है जब हम लोगों से बात करके इसके रूट कॉजेस और इल इफेक्ट्स को समझें और इसका समाधान करें, लोगों के साथ मिलकर उनकी परेशानियों का हल करें और ज़रूरत पड़ने पे उनके साथ मिलकर इनके बारे में आवाज़ भी उठाएं। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस इट वुड बी वाइज कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम करें ताकि वो लोगों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अब हम बात करते हैं दूसरे कमिटमेंट की, विमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं के अधिकार और लिंग समानता। किसी भी देश या समाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर इक्वालिटी की पावर को समझें और उसको बढ़ावा दें। यहाँ पे CSOs के लिए बहुत ज़रूरी है कैटलिस्ट बनना, सभी को सुनना, साथ ही साथ महिलाओं और गर्ल्स के अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें एम्पावर करना ताकि वो एक ज़्यादा फुलफिल्ड, एक पूर्ण जीवन जी सके। और एक लास्टिंग चेंज तभी आ सकेगा जब हम सब साथ मिलकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन ला सकेंगे। थर्ड कमिटमेंट, हेल्दी प्लैनेट, स्वस्थ ग्रह। मुझे बराक ओबामा का एक कोट याद आता है, We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation to do something about it. धरती की हिस्ट्री लाखों करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन जितना नुकसान हमारी धरती को पिछले कुछ दशकों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने एक छोटे से प्लैनेट की रक्षा करें, अपने पर्यावरण पे ध्यान दें। आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है ना। एज CSOs, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल्स पे काम करते हैं, ये ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट से बात करें, उनकी सलाह लें और उसी के साथ साथ हम लोगों के बीच में भी जाएं, लोगों से बात करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो पर्यावरण की रक्षा करते हुए एक सस्टेनेबल वे में अपना जीवन यापन करें। इसके साथ साथ हम एज CSOs अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करने के अभिनव नए तरीके ढूंढें और साथ मिलकर उनको इम्प्लीमेंट करें। फोर्थ कमिटमेंट, लास्टिंग पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक परिवर्तन। हम जो भी काम कर रहे हैं, जस्टिस एंड इक्वालिटी की ओर, जेंडर इक्वालिटी की ओर, हेल्दी प्लैनेट की ओर, ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सस्टेन्ड हार्डवर्क की वजह से जो परिवर्तन, जो बदलाव आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ना हो, टेम्परेरी ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म हो। इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को समझना और उन प्रॉब्लम्स के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को ढूंढना, ये CSOs की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हमने जिन 4 कमिटमेंट्स की बात की, आपने उसमें कॉमन चीज़ नोटिस की होगी कि हमें अपने काम को इफेक्टिवली और इम्पैक्टफुली करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना और उनके फीडबैक को कंटिन्यूसली लेते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, सीखें और ज़रूरत पड़े तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाएं, तभी हम मेंटेन कर पाएंगे डायनामिक अकाउंटेबिलिटी। और ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो लोगों का CSOs पर विश्वास और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इंडिया में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन कमिटमेंट्स पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्सेप्ट इंडिया संस्थान, जिनकी फाउंडर हैं हेमल कामत। तो आइए हेमल जी से सुनते हैं अबाउट सम ऑफ द गुड वर्क दैट हर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग।
कॉन्सेप्ट संस्थान की स्थापना 2005 में हमने की थी। इसका सबसे पहला हमारा कार्यक्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने जो आई हैं वो है पितृसत्तात्मक समाज। युवा की जब बात करते हैं तो युवा भी एक लड़का ही माना जाता है, लड़की को युवा नहीं माना जाता है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में किसान काम करेगा तो किसान पुरुष होगा। महिलाएं सरपंच या पंच पदों पे जीत करके आई हैं, पर शपथ लेने के लिए उनके पति ही जाते हैं। हमारे राजनीति में भी देखें तो महिलाओं का डेटा बहुत कम है। अगर हम उच्च पदों के मैनेजरियल पोस्ट पे देखें तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम संस्था का जो गठन किया है उसमें हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप के साथ में, समाज के साथ में मिल करके काम कर सके। और संस्था जो आगे बढ़ी है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमने सबके साथ सबका विकास और महिला को फोकल बिंदु मान करके हमेशा उसके साथ आगे बढ़ के काम किया है। बहुत सारे काम संस्था ने पिछले 17 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में किए, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य हमने महिला विकास और उनकी जेंडर समानता पे काम किया है। लाइवलीहुड पर, स्किल डेवलपमेंट पे हमारा काम हुआ है। हेल्थ एंड हाइजीन पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। डेटा बेस्ड एडवोकेसी को लेकर के हमने काम किया है। बहुत सारे हमारे CBOs का गठन भी हुआ है। तो इन सब मुद्दों के साथ में संस्था का गठन हुआ है और संस्था की नीतियों में कोशिश की गई है कि हम प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता के साथ सहभागी स्तर पर कार्य करें। हमने कोई भी कार्य को ऊपर से थोपा नहीं गया है। प्रत्येक कार्य में हमने पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ में और पार्टिसिपेटरी रीच के साथ में, नीड बेस्ड एक्टिविटीज़ के साथ में कार्य किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। एंड इफ़ यू डिड, then feel free to share it with your team members, volunteers, or anyone who might benefit from this. If you have any questions, feel free to write to us at info@vaniindia.org. आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे क्लस्टर B और C के कमिटमेंट्स के बारे में। धन्यवाद।